राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सुबह होते ही घर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था कि डर लग रहा था। और इतनी भैया इतनी चादर बिछी हुई थी, कीड़ों का अंबार लगा हुआ था घर में कि सुबह सुबह उठते ही ना शुरू हो गई हमारे घर की साफ़ सफाई। ये कीड़े ना करीब 3:30 बजे के करीब आए हैं। देखिए अभी बहुत ज़िंदा हैं और कम से कम इसके 10 गुना तो कीड़े मकोड़े खा ही गए होंगे। इतनी ज़्यादा गिरी थी। कम से कम इसे ना हमें इकट्ठा करें, अभी दिखाते हैं, कहीं भी जगह बाकी नहीं है इतना। अभी तो मैंने आंगन साफ़ कर दिया है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे लेटरिन के पास पड़ा है, फिर नल पे जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ वहाँ पड़ा है। और मैं 4 बजे उठते ही ना लगे इसी साफ़ सफाई में, क्योंकि बच्चे अभी हमारे सो रहे हैं। अगर उठ जाते ना तो मुझे तो रुला ही देते। कोई कहता मैं कैसे जाऊँ, कोई बोलता मैं कैसे जाऊँ, रास्ता तो है ही नहीं अंदर जाने का। तो दिमाग मेरा ख़राब करते। तो हमने गुरुजी जगे थे, फिर बच्चों को जगा दूँ स्कूल जाने के लिए। हमने कहा उन लोगों को अभी मत जगाइए, पहले मैं ये साफ़ सफाई कर लूँ, नहीं तो बच्चे हमारे हल्ला शुरू कर देंगे सुबह सुबह ही। और देखिए यहाँ पे कितना, कम से कम ये 3 केजी के करीब तो होंगे ही। इतना ज़्यादा है कि मेरी हालत ख़राब हो गई सुबह सुबह इसको साफ़ करते करते। और जो इसके पंख होते हैं ना, इतने हल्के होते हैं कि कितना भी पानी डालो ना कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। तो दिन में अगर धूप वगैरह होगी तो इसको झाड़ू से ही साफ़ करना पड़ेगा। बाकी जितना हो सका मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और चलिए मैं बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे भी देखिए, जहाँ जहाँ पे मतलब कि लाइट हमारी जली थी रात को। और रात को लाइट थी भी नहीं गांव में, पूरे गांव में लाइट नहीं थी। तो पूरे गांव के जितने कीड़े थे ना, सब के सब मेरे घर ही अंबार लगा दिए। तो बस मेरी ये लाइट बाहर की जल रही थी रात को, और आंगन में एक लाइट रात को जलती है पूरी रात। तो ये दोनों जगह ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। अगर यही रात को लाइट आई होती ना तो यही कीड़े ना पूरे गाँव में होते। और आंधी तूफान रात को आया था बारिश में, तो लाइट चली गई थी 12 बजे ही। और ये कीड़े तो सुबह 3:30 बजे के करीब में आए हैं। तो इन सबको उठा के मैं बाहर फेंक आती हूँ। और बहुत बुरा दिन आज का रहा सुबह सुबह। उसके बाद से घर के अंदर आई तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। सब लोग उठ चुके हैं अपने अपने बिस्तर पर से। तो कीड़ों साफ़ की और अम्मा खाना बना रही करें। कीड़े साफ़ करते करते लेट हो गए, मैंने सब्ज़ी काट के दे दी और आटा लगा के दे दी। तो अम्मा खाना बना रही हैं और हमें बोली थी जाके तुम अपना जो भी काम है वो कर लो। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू पोछा और इन्हीं साफ़ सफाइयों में लग गई, क्योंकि अंदर खाना बनाने में भी घिन आती है। जब तक हम बरसात के मौसम में एक एक काम ना कर लो तो अच्छा नहीं लगता है। पंखा भी चला दिया कि पोछा सूख जाएगा। और ये पर्दा भी गिरा देती हूँ ताकि अंदर धूल वगैरह जो भी है, कीड़े पतिंगे जो भी हैं अंदर नहीं आने पाए। तो पर्दा भी अच्छा रहता है, पर्दा लग जाता है, झाड़ू पोछा हो जाता है, बिस्तर लग जाता है। तो घर भी हमारा मतलब व्यवस्थित लगता है, अच्छा लगता है। कोई आ भी जाता है तो देखने में ठीक ठाक। गाँव का घर तो कितना भी साफ़ सुथरा रखो एक गाँव जैसा ही लगेगा। और जहाँ पे सिर्फ एक रूम और बेड वगैरह है तो वहाँ की बात अलग हो जाती है। और गांव का घर हमारा कैसा लगता है आप लोग तो देखते हो। तो यहाँ पे भी हमारा पर्दा वगैरह लग गया और पोछा भी लग गया। अब साफ़ सफाई में आराम से सूखेगा। अब हम जा रहे हैं अपना काम करना। और चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोगों को। ये इसने तो हद ही कर दी है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे सोई है, इन्वर्टर के पीछे सोई है। इन्वर्टर तो हम टच नहीं करते, क्योंकि मेरे एक बार में बिजली लग गई थी। कभी इन्वर्टर के ऊपर सो जाएगी, कभी नीचे सो जाएगी, कभी कहीं सो जाएगी। और आज हमारे घर में इतना बड़ा सांप निकला, देखिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। में आया है बहुत भारी सांप, बहुत बड़ा सांप। अम्मा मान ही रही है, उसके पीछे पड़ी है। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, अभी आ रहे हैं। मैं तो सो रही थी, आँखें ऐसे भर्राई हुई हैं। यूँ कहो कि घर में ले गई जाके, दरवाज़ा पूरा खुला है और डर लग रहा। भैंस भी परेशान है, कहीं देख लेगी तो वो अपना फिरा के चल जाएगी। यही होता है गाँव में ना, ज़्यादा लकड़ी वगैरह रख दी तो आके घुस जाते हैं। ऐसा गाँव में आ रहे थे, बच्चों ने हल्ला मचाया, बच्चों की डर की वजह से कहीं जगह नहीं मिला, बस आके मेरे लकड़ी में ही घुस गई। हट जाए वहाँ से, रुक जाओ ना, आ जाए उनका रखे।
जो ना देखो काल जब पकड़ था तब देखी ना काल तो कहीं और देख सको पकड़ के ले जाते हम ही बता अब तो खाई मार के और सांप को हम लोगों ने मारा नहीं था, सांप को हम लोगों ने भगा दिया था। बस डर लग रहा था कि घर के अंदर ना जाने पाए, भैंस के पास ना जाने पाए, क्योंकि भैंस हमारी ना मतलब जो भी पगा है वो तुरा के कहीं ना कहीं निकल जाएगी। बस जानवरों के पास और घर में बच्चों के पास न जाए। तो वो ऐसा सांप था जो काटता नहीं है, पानी में ज़्यादा करके रहते हैं, वो सांप था। तो उसको गुरुजी ने भगा दिया। और वहाँ पे देखा आप लोगों ने पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। अभी बहुत से लोग तो गांव से बाहर भी थे। और उसके बाद से अम्मा की ब्लाउज यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ दोनों, और सिलूँगी कल। अम्मा तो चली जाएंगी कल परसों भर में, 2-3 दिन में अम्मा चली जाएंगी। और उनका सारा ब्लाउज मुझे तैयार कर देना है, जो मैं ख़रीद के लेके आई थी, हरी और ये वाली, बाकी की तो तैयार हो गई हैं। तो वही मैं बैठ के यहाँ पे काट रही थी। अम्मा कह रही थी जल्दी से कटाई कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा चलिए। अम्मा का ब्लाउज सीने में ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना डोरी लगाना होता है ना अस्तर लगाना होता है, बस ऐसे ही सिल दो। अरे काटने अब फ़ोन लेके नहीं आए थे, बादल लगा भी था तो मैं लेके नहीं गई। मुझे पता था बारिश आएगी तो मोबाइल भीग जाएगा। और नहीं जाओगे, बारिश आने लगी खूब तेज, तब जीप का भागे भागे छाता लेके गई। तो आते आते मैं बहुत बुरी तरीके से भीग चुकी हैं, सर कपड़े सब कुछ भीग चुका है एकदम से। तो अभी जाऊंगी नहाने, पहले मैं चारा काटूँ, जिनका नहीं भीगी है। और लकड़ियाँ ऐसे पड़ी हैं, बारिश आ गया था तो हम लोगों ने सोचा ना जैसे सांप भाग गया था लकड़ी को ऊपर पहुंचा देते हैं। बट गुरुजी थके हारे स्कूल से आए थे तो वो बोले नहीं, इसको हम बाद में रख लेंगे। और बच्चे थे हमारे घर में बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा उन लोगों से हेल्प ले लेते हैं। देखो गुरुजी भी भीग के आ गए हैं और सारी लकड़ियाँ भीग गई हमारी। बिन मांगे मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। ये अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल तो वो भी है, मंदिर में चढ़ता है। एक फूल तो वो भी है, अर्थी पर चढ़ता है। दोनों का बगिया एक है, करनी का अंतर है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक बेटा वो भी है, माँ बाप की सेवा करता है। एक बेटा वो भी होए, न गलियों में फिरता है। एक बेटा वो भी है, नाली में गिरता है। दोनों के माता एक है, दोनों का माता एक है। करनी का अंतर है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। ये अपनी अपनी
करने का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो भी है मंदिर में लगता है, एक पत्थर वो भी है नाली में लगता है। दोनों का पर्वत एक है, दोनों का पर्वत एक है। करने का अंतर है, करने का अंतर है। मैं अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलता है, फल सब